नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान प्रकाश गावस्कर, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। और बाजार की बात करें, आप देखें तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और लगातार छठा दिन जब बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी डे हाई पे 23,562 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, लगभग 1% की तेजी के साथ। बैंक निफ्टी में भी देखिए अच्छी खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। 900 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी यहाँ पे 51,502 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छी खरीदारी आज के सेशन में। ब्रेथ आपको ठीक नजर आएगी आज के सेशन में। तो कुल मिलाकर शुरुआत अच्छी हुई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये तेजी कितनी टिकाऊ है। चलिए इस पर और डिटेल में बात करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी लेंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। मार्केट में बुल्स की पार्टी जारी, लगातार छठे दिन तेजी। निफ्टी 23,550 के पार। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा जोश, करीब 900 पॉइंट्स उछलकर 51,400 के ऊपर। मिड कैप स्मॉल कैप में भी खरीदारी का मूड। ऑयल एंड गैस शेयर सबसे ज्यादा भागे। निफ्टी एनर्जी इंडेक्स करीबन 2% मजबूत। वहीं कैपिटल गुड्स, रियलिटी और सरकारी बैंक में भी खरीदारी। हालांकि आईटी और ऑटो शेयर्स में प्रेशर। फाइनेंशियल शेयरों में अच्छी खरीदारी। पूनावाला फिनकॉर्प करीब 4% चढ़ा। मॉर्गन स्टैनली की बुलिश रिपोर्ट से मणिपुरम भी 3% मजबूत। उधर पावर फाइनेंस में इरिडा करीब 5% चढ़कर वायदा का बना टॉप गेनर। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। स्पॉटलाइट का कोटक बैंक करीबन 3% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर, तो वहीं आईजीएल करीबन 4% ऊपर। वहीं हमारी पैनल गेस्ट रचना वैद की टॉप कॉल्स एक्सिस बैंक का टारगेट भी हुआ हिट। डिफेंस और रेलवे शेयरों में रफ्तार। रेलटेल और कॉन के शेयर 5 से 9% भागे। एचसीआई और हैल में देखिए 4 से 7% की बढ़ोतरी। बीईएल भी 2.5% ऊपर। सेबी बोर्ड की बैठक से पहले सेबी चेयरमैन का बड़ा बयान। कहा, एफपीआई नियमों को बार बार बदलना ठीक नहीं। बोर्ड बैठक में एफपीआई के डिस्क्लोजर रूल्स हो सकते हैं आसान। साथ ही रिसर्च एनालिस्ट की फीस पर भी राहत संभव। तो चलिए भाई, इस हफ्ते का पहला कारोबारी दिन अगर निफ्टी की तरफ नजर डाली जाए तो अच्छा खासा कामकाज आज के सत्र में हमें देखने को मिल रहा है। ऑयल एंड गैस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। गेल जैसे सेक्टर, आईजीएल जैसे सेक्टर में भी अच्छा खासा मोमेंटम इस टाइम पे बना हुआ है। अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो जो मोमेंटम था बुल्स का, वो हमें जोरों शोरों से देखने को मिला था। इंट्राडे जो हाई है निफ्टी ने यहाँ पे भी गेन करते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन ये जो मोमेंटम है, क्या वापस से हम मान सकते हैं कि जो बुल्स की है वो अच्छी तरीके से वापसी हो गई है, या अभी भी कोई डिप हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है? ये गाबा सर से जान लेते हैं। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए सर, क्या लगता है कोई डिप वापस से मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल सकता है? मिलेगा तो अच्छा है, सिंपल। मिलता है नहीं मिलता है डिफिकल्ट है कहना। देखिए, एक बात है, तो मार्केट ने जो अपमूव मिला है ना, पिछले हफ्ते जो मूव मिला है, ये आई थिंक कुछ सालों में इतना हफ्ते में इतना अपमूव नहीं मिला। इसका संकेत दे रहा है कि मेरे में स्ट्रेंथ, मैं तो ऊपर जा रहा हूं। क्या मैं नीचे आ रहा हूं, वो संकेत नहीं दे रहा है। स्ट्रेचिंग में स्ट्रेचिंग अनस्ट्रेचिंग हो सकती है। कभी करेक्शन प्राइस वाइज होता है, कभी टाइम वाइज होता है। तो हो सकता है टाइम वाइज करेक्शन मिले, हो सकता है प्राइस एंड टाइम दोनों मिले, लेकिन अपमूव ऑन। मेरे ख्याल से पहले तो हमने शॉर्ट कवरिंग देखी थी वीक प्लेयर्स की। जो स्ट्रॉन्ग बेयर्स होंगे वो शॉर्ट कवर करेंगे, उसके बाद बाइंग आएगी। तो ये प्रोसेस शुरू होना है। तो मेरे ख्याल से तेजी होनी चाहिए आते तुरंत। तेजी का सिलसिला जारी रह सकता है बाजार में। पहले शॉर्ट कवरिंग और ये रैली टिकाऊ लग रही है फिलहाल प्रकाश गावस्कर को। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और वो नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त, जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड जहन में आपके कोई भी सवाल हो वो इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7045220000, ये वो नंबर जिसके साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, अपने सवाल पूछ सकते हो। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं वो पता करते हैं। सूरत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज शाह जी। पंकज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर, आपका सवाल। मेरे पास इन्फोसिस का शेयर है 164, 1920 रुपए के भाव से। तो मुझे क्या करना चाहिए? अभी होल्ड करना चाहिए या एवरेज करके कुछ नया लेना चाहिए?
खरीदी के लिए ही आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रखा है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही पूछ रहे हैं आप ये? लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, 1910 की खरीद है, जाहिर सी बात है 1578 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, आप लॉस में हैं, 330 रुपए प्रति शेयर से ज्यादा के लॉस झेल रहे हैं इन्फोसिस में, 154 शेयर्स हैं, तो लॉस ठीक ठाक हो गया है इनको। और इन्फोसिस जैसा जायंट आप देखें तो इसने निराश तो किया है अपने इन्वेस्टर्स को। 1 महीने में 11% टूटा है, 6 महीने में 16% से ज़्यादा टूटा है। इनफैक्ट पूरा आईटी पैक ही दबाव में था पिछले कुछ वीक से, लेकिन इस रैली में अभी आईटी ने एक रिवाइवल दिखाने की कोशिश की है। लेकिन स्टॉक पे प्रकाश जी से समझते हैं कि क्या रणनीति फिलहाल आप अपनाएं। चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड है प्रकाश जी इन्फोसिस, करना क्या चाहिए इनको? लॉन्ग टर्म के लिहाज से फिलहाल होल्ड है, क्या लगता है इनको जो 1910 की इनकी जो खरीद है वो वापस आते दिख रहे हैं आपको? ठीक है, सबसे पहले बात है ये बहुत ही अच्छी कंपनी है आईटी क्षेत्र से। अगर अच्छे में अच्छी कंपनी में भी आप डरोगे तो फिर क्या करोगे? अभी स्टॉक मार्केट में है, कभी कभी प्रॉफिट कभी कभी लॉस होता है। मुझे लगता है कि आईटी क्षेत्र में एक अपमूव मिलना चाहिए, काफी टूटा है, बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं और आपके पास बहुत ही अच्छी कंपनी है, तो होल्ड कीजिए ना, घबराते क्यों है? आप लॉन्ग टर्म के लिए तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। मेरे ख्याल से ये जगह है बाय करने की, लेकिन एक सिग्नल मिलता है 1620 के ऊपर तब चला जाता है, तब एक बाय कर सकते हैं टेक्निकल रूप से। लेकिन आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो आने दो ना, नीचे आता है तो खरीदो, सस्ता हो जाएगा माल, फिर ऊपर बेच देना। लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। तो ये थी राय इन्फोसिस में। जिस तरीके से हमने देखा था कि लास्ट वीक के एजेंशिया के नंबर आए थे और नंबर्स के साथ साथ जो गाइडेंस आई थी, जो कमेंट्री आई थी, वो वीकर साइड में थी, जिसके बाद आईटी पैक में इनिशियली हमें ट्रेडिंग सेशन में तो प्रेशर देखने को मिला था, लेकिन वापस से एक रिवाइवल आ गया था आईटी पैक में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले जो दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, गजानन जी। गजानन जी नमस्कार। गजानन जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, आपका सवाल? सर मेरा एक्सिस बैंक को शेयर लिए है 134 से 134 से 350 शेयर से, तो क्या मैं इसे लॉन्ग कर सकता हूँ या अभी सेल कर दूँ सर? ओके ठीक है, तो एक्सिस बैंक है जो खरीदारी का भाव है 1034 है और 350 शेयर इनके पोर्टफोलियो में है। और ये रचना मैम ने भी अपने पिक में दिया था। उसके बाद 1090 के जो टारगेट्स थे वो ऑलरेडी आज के सत्र में हमें कवर होते हुए दिखाई दिए हैं। आज का अगर हम हाई की बात करें 1096, यानी कि अपने हाई, आज का हाई इस टाइम पे अपने ऑल टाइम हाई पे ही कारोबार कर रहा है, डे हाई के आसपास। गाबा सर क्या लगता है, यहाँ पे बने रहे या फिर जितना भी मुनाफा अभी थोड़ा बहुत मिल रहा है उसको समेट लिया जाए? इनफैक्ट एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है एक्सिस बैंक में ऑन हायर टाइम फ्रेम, कभी 1000 के आसपास। उसके बाद जो उसका टेक्निकल टारगेट था 1150 का था, दूसरा टेक्निकल टारगेट था 1200। ये एक जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाएगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो प्रॉफिट बुक ऑन द वे अप, अदरवाइज कंटिन्यू होल्डिंग इट। अच्छा स्टॉक है, अपमूव मिलना चाहिए, और मैं होता तो मैं इसको होल्ड करता और कीप बुकिंग प्रॉफिट ऑन द वे अप, दैट्स ऑल। अगर आप ट्रेडर हैं तो, अगर आप निवेशक हैं तो क्या घबराना, कंटिन्यू होल्डिंग इट, बढ़िया कंपनी है। होल्ड करने की राय मिली है। एक्सिस बैंक बढ़िया कंपनी, डे हाई पे कारोबार करता हुआ अच्छा खासा मूव इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पूरा प्राइवेट बैंक्स आप देखें, HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए अब इसी के साथ अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से राजेश कुमार जी। राजेश जी गुड मॉर्निंग। राजेश जी क्या आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, उनसे रब्ता नहीं हो पाई, लेकिन उनका सवाल ले लेते हैं। IFCI पे उनका सवाल है और IFCI आप देखें तो 75 रुपये की इनकी खरीद है और ये 45 के लेवल पर अभी कारोबार करता फिलहाल नज़र आ रहा है। लॉस में है काफ़ी ज़्यादा, ये लगभग 30 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। इसका 52 वीक हाई 91 रुपये का था। गाबा सर पेयर्स के मुकाबले कमज़ोर लगता है, क्या करना चाहिए इनको? यहाँ से एग्जिट कर ले, लॉस बुक करके कोई बेटर काउंटर पर शिफ्ट करें, या फिर अभी इसमें बने रहे? आपकी सलाह क्या होगी? मैं कहते बने रहना चाहिए। देखिए एक डबल बॉटम बनाया और डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजर टू अराउंड 40 IFCI में, अब ट्रेड करा है 45। हाँ इनकी कॉस्ट हाई है, नो डाउट अबाउट इट। अगर यहाँ से अपमूव मिलता है तो यहाँ से एक अपमूव करीब 60 की तरफ ले जा सकता है, 58-60 जोन्स। वहां पर एक स्ट्रक्चर शायद और सुधर जाए, वहां पर एक फ्रेश कॉल लीजिएगा, प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। तो मेरे ख्याल से फिलहाल होल्ड है IFCI। ओके, तो ये थी राय IFCI पर। चलिए डायरेक्टली अब चलते हैं कर्नाटका, साउथ जोन में चला जाए। बसवा राज जी हमारे साथ जुड़े हैं। बसवा जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार जी, आपका सवाल?
मेरे पास 74 ATGL का शेयर है, 74। ओके, एवरेज ऑफ 985 मैं वो उनको 5 साल तक रख सकता हूँ। ओके, इसका चलिए टारगेट चाहिए था। ठीक है। अडानी टोटल गैस जो इनकी खरीदारी का भाव है, दो करंट मार्केट प्राइस से काफी हायर लेवल्स पे जो बाइंग है वो की गई है। 980 के भाव पे खरीदारी की गई है। 75 स्टॉक्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। 633 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। आज हमें मार्केट रैली के साथ हल्की फुल्की यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है। बट प्रकाश गाबा सर, आगे की ट्रेजेक्टरी 5 साल बोल दिया है, क्या लगता है? फिर तो होल्ड कीजिए। 550 में जहां से सपोर्ट मिला है, एक डबल बॉटम बना है और स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है यहीं से एक अप मिलना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो अडानी टोटल गैस को ऊपर जाना पड़ेगा। आई थिंक वो कंट्रीब्यूट करेगा, जाना तो नहीं पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसका जो टेक्निकल टारगेट रहेगा उस समय कुछ 950,000 रहेगा, वहां पर रेसिस्टेंस है तो वहां पर निकल जाइएगा। ठीक है, फिलहाल अडानी टोटल गैस को आप होल्ड करके रखें, सही लग रहा है चार्ट स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। चलिए इसी के साथ अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिग्विजय पाठक जी दिल्ली से। दिग्विजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर, आपका सवाल पूछिए। IOC का फ्यूचर में मैंने अप्रैल सीरीज में खरीदा हुआ है 132 रुपए का। ठीक है। और दूसरा है मेरे पास टाइटन है जो 3195 रुपए का, वो भी अप्रैल सीरीज में ही है। 3195 कहा ना आपने टाइटन का? हाँ जी। ठीक है, ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आपके IOC से। IOC देखिए 132 की अपने फ्यूचर्स में खरीदारी की है, 132 पे ही कारोबार कर रहा है फिलहाल ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। गाबा सर, चार्ट्स पे क्या लग रहा है आपको? मुझे तो स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, जैसे कि ब्रोकरेजेस भी इस पे बुलिश नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट पूरे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज पर ही अच्छी खासी रिपोर्ट आती हुई नजर आई है। आपका क्या नजरिया रहेगा? बिल्कुल, आपकी रीडिंग करेक्ट है। टेक्निकल रूप से भी मुझे लगता है जो टेक्निकल जो बार बना हुआ है, कैंडल बना हुआ है, वो एक बढ़िया रिवर्सल पैटर्न बना हुआ। उसके हिसाब से आप ट्रेड करा 132.920 पर कैश में। मेरे हिसाब से 150 155 ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए। अगर यहाँ पर ऐसा टेक्निकल चार्ट में कैंडल बना हुआ है तो फिर तो इसको होल्ड कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। कंटिन्यू होल्डिंग, 150 155 तक जा सकता है तो आप अब इसमें बने रह सकते हैं। टाइटन पे भी इसका सवाल था गाबा सर, और आप देखें टाइटन 3097 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। 3195 इनकी खरीद है, 3195, और फिलहाल तो ये लॉस में नजर आ रहे हैं और अपने हाई से तो काफी करेक्ट हुआ है टाइटन। बिल्कुल। कैसे लग रहा है ये स्टॉक, क्या करना चाहिए इनको इसमें? अगर अपमूव मिलता है टाइटन में तो 3200 पार करना पड़ेगा। एक बार 3200 पार कर लेगा तो फिर 3400 भी जाएगा। लेकिन जब तक 3200 पार नहीं करता तब तक इसमें थोड़ा प्रेशर लगता है। आज भी प्रेशर है, कल भी प्रेशर था इन द लास्ट 1 आवर के करीब, और आज वो कंटिन्यू हुआ प्रेशर। हो सकता है नीचे आए, लेकिन 3000 से यहाँ से बाउंस मिला, वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला। अगर उतना पेन सहन कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, वरना आई थिंक एग्जिट। तो ये थी राय टाइटन पे, और साथ ही साथ IOC पे भी गाबा सर ने अपनी राय दे दी है। गाबा सर, वैसे तो मुझे पता है कि आइडिया इज़ नॉट अ गुड आइडिया, लेकिन आज वापस से खबरों में बना हुआ है, गवर्नमेंट से ये हेल्प मांग रहा है अपने बकाये को पूरे करने के लिए इक्विटी शेयर्स। अगर ऐसा हो जाता है तो 49% स्टेक जो है गवर्नमेंट का हो जाएगा, जो कि इस टाइम पे करंटली 22% है। आगे की ट्रेजेक्टरी क्या दिखाई दे रही है? देखिए, हेल्प मांगने से थोड़ी स्ट्रेंथ हो जाती है, वो तो सपोर्ट मिलता है, लेकिन 7 रुपीज शायद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर वो संभल जाता है तो ठीक है, हो सकता है आपको मिले, लेकिन मैं कहूंगा एक पेनी स्टॉक है। 7 रुपीज, अंडर 10 रुपीज स्टॉक, और हेल्प मांग रहा है, जरूरी नहीं है वो स्टॉक में होना है। विकल्प बहुत अच्छे हैं, भारतीय एयरटेल भी विकल्प है, आई थिंक विकल्प हैं, तो जरूरी नहीं आपको इसी में रहना है। बिल्कुल विकल्प हैं और टेलीकॉम सेक्टर से बेहतर पिक्स हैं, और हम लगातार चर्चा भी करते रहते हैं CNBC आवाज़ पर, तो आप इसमें से निकल के कोई और स्टॉक भी देख सकते हैं जिनके पास भी वोडाफोन आइडिया है। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉलर के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। अमृतसर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज चोपड़ा जी। पंकज जी, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग मैम। जी, सवाल आपका? मैम मेरे पास अशोक लेलैंड के 102 100 शेयर है एट द प्राइस ऑफ 102, तो मुझे क्या करना है, सेल कर दूं या फिर होल्ड करूं? अगर सेल करना है तो किसी अच्छी कंपनी में, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, दूसरी कोई? ये बताइए कि अशोक लेलैंड आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से रखना चाह रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म का नजरिया है आपका? अगर मोमेंटम है तो मैं होल्ड करूंगा डेफिनेटली। ठीक है,
ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर स्ट्रेंथ नजर आएंगी तो ही पंकज जी इसको होल्ड करना चाहेंगे। अशोक लेलैंड का एक बार चार्ट रखते हैं आपकी स्क्रीन पर। देखिए 5 दिन में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है, लेकिन 1 महीने में देखिए आपने 5% टूटा है, 6 महीने में भी 11% लगभग ये टूट चुका है। क्या लग रहा है प्रकाश जी, अशोक लेलैंड से कोई बेहतर स्टॉक्स नजर आ रहे हैं आपको इनफैक्ट पूरे IT माफ कीजिएगा ऑटो पैक में, या फिर अभी बन सकते हैं ये और इनका जो भाव है 212 का वो वापस आता रहेगा? देखिए ऐसा है कि अशोक लेलैंड के बारे में मैं काफी समय पहले भी काफी बार कह चुका हूं कि मुझे रिग्रेट है कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन मेरे जो बाइंग प्राइस होती है उस पर आता ही नहीं है। अब रिसेंटली फॉल में मैंने सोचा था कि 180 के आसपास आएगा तो मैं ऐड करूंगा, वहां पर आया ही नहीं। लेकिन मेरा एक रूल है, आई वॉन्ट माई ट्रेड माई वे और आई डोंट वॉन्ट द ट्रेड। अगर मेरे दाम पे मिलेगा तो मैं लूंगा, वरना छोड़ लूंगा। अगर मेरे दाम पर नहीं आता है, इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो अभी ट्रेड कर रहा है 212 पे। स्ट्रक्चरली दाम क्या लगता है कि आपका? जैसे क्या कीमत, कौन सी कीमत पे आप लेना चाह रहे हैं? दाम क्या है आपका? अराउंड 180 180 पे आ ही नहीं रहा है। अगर आता तो मैं ऐड करूंगा, ऐड नहीं करूंगा, एंटर यहाँ पर है नहीं फिलहाल। लेकिन यहाँ से संकेत मिलता है कि यहाँ से ज्यादा गिरावट है नहीं, तो इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। कहां तक जा सकता है? 240 250 भी जाता है, मैटर ऑफ टाइम। तो ये स्टॉक अगर इनके पास है तो होल्ड कीजिए। ये उसकी मेरे ख्याल से ये सलाह मेरी। राइट तो ये थी राय अशोक लेलैंड पर। चलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ एक बार बढ़ते हैं और इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे सवाल आए हैं। स्वर्णवा जी का एक सवाल है, बैंगलोर से हमारे साथ जुड़े हैं। इनके पास गाबा सर IOCL के करीब 1200 शेयर्स हैं और जो इनका एवरेज प्राइस है वो 157 के आसपास है। वो ये बोल रहे हैं करंट लेवल्स पे क्या और खरीदारी की जाए, क्योंकि आज तो ये ऑलरेडी इसमें हमें एक मूवमेंट तो देखने को मिला है, सारे ही ऑयल एंड गैस में मूवमेंट देखने को मिला है। क्या करंट लेवल्स पे खरीदारी की जाए और इस टाइम के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? एक तो ये सवाल है, ये आप आंसर कीजिए, इसके बाद मैं दूसरा सवाल पूछती हूं। हमने थोड़ी देर पहले IOCL पे बात की थी और मैंने कहा कि रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर कैंडल जो बना हुआ है रिवर्सल कैंडल है। इसका मतलब है कि 155 160 तक जा सकता है। आपको खरीदना चाहिए, बिल्कुल खरीद सकते हैं। स्टॉप थोड़ा डीप लगाना पड़ेगा 120 का, और देन यू कैन मूव इट अप। मेरे ख्याल से 155 160 तक जाना चाहिए। मैटर ऑफ टाइम। जो कैंडल बना है ये एक रिवर्सल कैंडल बना है। आई थिंक इसका पोटेंशियल है कि अपमूव मिलने का। तो यस, खरीदने की एक सलाह बनती है यहाँ पर। तो IOCL पे तो राय दे दी है गाबा सर। एक इनका सवाल है ONGC पर। 619 शेयर्स है इनके पोर्टफोलियो में, एवरेजिंग का प्राइस है 295, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से ये भी ऊपर ही खरीदा गया है। यहाँ पे भी एवरेजिंग करे या इस टाइम पे वेट करे कि वापस से वो टारगेट्स देखने को मिले? टिप्स में बायबल है ONGC, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक अपमूव मिलना चाहिए, करीब 300 भी जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। अब कहां तक खरीदे? 230 32 तक। अगर वहां आता है तो वहां पर ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो छोड़ दीजिए। बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव। तो ये थी राय IOC पे, साथ ही साथ ONGC पे। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, अपने सवाल हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू पूछते रहिए। हम वापस से लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज़ पर। चलिए अब वक्त हो चुका है और हमारे कॉलर्स के साथ जुड़ने का, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार पहले बजाज ऑटो लेके आइए स्क्रीन पर। डी हाई के आसपास कर रहा है कारोबार, और आप देखिए जिस तरीके से तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है बजाज ऑटो पैक हालांकि थोड़ा दबाव में है प्रकाश जी, लगभग 0.3% गिर के कारोबार कर रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स आप देखिए बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। डी हाई के आसपास कारोबार करता हुआ क्या रणनीति बजाज ऑटो में अपनाई जिनके पास है? बजाज ऑटो का जो बार बना हुआ है, कैंडल बना हुआ, बहुत बढ़िया बना है, एक रिवर्सल पैटर्न बना है और स्ट्रेच हो गया डाउन से। तो एक बाउंस तो मीन रिवर्जन का बनता है। ट्रेड कर रहा है 8193, मुझे लगता है 8500, 8750, 9000, ये भी एक जोन है, वहां तक जा सकता है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, बट आई थिंक आई विल बी हैप्पी विद 8750। तो यस, इट्स अ होल्ड बजाज ऑटो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात हो गई बजाज ऑटो पे। हमारे साथ कर्नाटका से हम अगले दर्शक जुड़े हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? हेलो, गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? मेरे पास सुजलॉन के 700 शेयर है 70 के भाव पे। ओके, तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ऐड करा है अपने पोर्टफोलियो में या शॉर्ट टर्म के लिहाज से? लॉन्ग टर्म के।
लॉन्ग टर्म के लिहाज से 70 रुपए की खरीद है और 57 पे इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस है। अगर फ्राइडे की बात करें तो यहाँ पे एक डिप हमें देखने को मिला था, लेकिन वापस से आज के सत्र में एक रिवाइवल इसमें आया है। जो नीचे डिप देखने को मिले थे वहां से वापस से खरीदारी हुई है। गाबा सर, क्या लगता है आगे क्या नंबर्स देखने को मिल सकते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर? ऐसा है कि आई थिंक 1 या 2 हफ्ते पहले हमने इस पर जिक्र किया था सुज़लॉन पर। हमने कहा था कि एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, वो राउंडिंग बॉटम बनते बनते बहुत वक्त लगता है, लेकिन एक बार वो कंप्लीट हो जाता है तो उसका जो रिजल्ट होता है मल्टी बैगर होता है। सुज़लॉन में बहुत बढ़िया बेस बना है 7-8-9 रुपीज करीब, वहां से हमने करीब 92 भी देखा था हाई मेरे ख्याल से। अपमूव ऑन है स्ट्रक्चरली, इसको अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो 100 भी जा सकता है, उसके बाद 150 भी पॉसिबल है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। अगर आपके पास पेशेंस है तो होल्ड कीजिए बिल्कुल, अगर नहीं है तो फिर एग्जिट एंड मोमेंटम स्टॉक लीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपने सस्ता लिया है तो होल्ड कीजिए। ठीक है, फिलहाल तो होल्ड करने की रणनीति आप अपनाएं सुज़लॉन में। पेशेंस इज द की इन द मार्केट। इंडीड गावा सर, पेशेंस के साथ ही आप काम करें और ये रणनीति अपनाएं। चलिए कुछ और कॉलर्स के साथ हमारे जुड़ते हैं और एक्स पे कुवे नारायण शर्मा जी हमारे डेली व्यूअर हैं और ट्रेडर्स हॉटलाइन को काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं CDSL पर। 1630 की खरीद है इनकी CDSL की, और आप देखें तो फिलहाल 1240 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। थोड़ा लॉस झेल रहे हैं ये 2% की तेज़ी के साथ, लेकिन जिस तरीके से कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में एक गिरावट आई, फिर एक तेज़ी आई, गाबा से कैसे देख रहे हैं आप इस पर्टिकुलर काउंटर को? 1630 की खरीदे, वहां से काफी ज्यादा करेक्ट तो हो चुका है, 1240 के लेवल पर अभी फिलहाल कारोबार कर रहा है। क्या करना चाहिए? होल्ड की रणनीति अपनाएंगे? देखिए, मेरे पास CDSL और BSE के नॉर्मली चार्ट नहीं मिलते क्योंकि मैं डेटा यूज करता हूँ BSE का, नॉट NSE का, लेकिन मैंने उसको ध्यान है कुछ दिनों पहले मैंने देखा था CDSL का चार्ट का। इसका लार्जर टर्म स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी डिप्स मिली थी, लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक होल्ड है। तो विदाउट लुकिंग एट द चार्ट्स, मैंने कुछ हफ्ते पहले मैंने चार्ट देखा था, वरना मैं आपको अभी का लेटेस्ट बता देता, लेकिन मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। CDSL और BSE बोथ आर गुड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, तो ये थी राय CDSL पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता जी का ट्विटर पे एक सवाल है। गाबा सर, इनके पास GIC-RE के 310 शेयर हैं, 203 की खरीद है। ये बोल रही हैं कि इस टाइम पे क्या रणनीति बनती है, क्या वापस से यहाँ पे खरीदारी करने का कोई मौका बन रहा है? गाबा सर? हाँ जी, डबल तो हो गया इनका, लेकिन एक बात बता दूं, 350 और 450 के बीच में जो कंसोलिडेशन हुआ है करीब 1 साल का हुआ है, और यहां से अगर अपमूव मिलेगा वो फिर मेरे ख्याल से हायर जोन देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। 1-2 महीना 6 महीना मत सोचिए, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, अच्छा मुनाफा मिलना चाहिए, और आपकी कॉस्ट तो हाफ है, तो डबल तो हो ही गया, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। ठीक है, फिलहाल GIC पे ये रणनीति अपनाएं आप। और अगला सवाल लेते हैं, आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त उतनी ही इजाज़त दे रहा है। फिलहाल एक बार लेकर आइए आप सिप्ला का स्टॉक स्क्रीन पर। ये भी डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ अच्छी तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है। फार्मा स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा फिर से एक मोमेंटम में आ रहे हैं। सिप्ला आपके रडार पर है क्या? गाबा से जिसके पास है वो क्या करे, और बने रहने की सलाह मिलेगी यहाँ पे? बिल्कुल 1530 पर ट्रेड कर रहा है, 1530-31 पर सिप्ला। मेरे ख्याल से एक ब्रेकआउट मिला था, वो करीब मिला था 1480 के आसपास, उसके बाद अपमूव ऑन है। इस ब्रेकआउट को ले आ सकता है 1575-1600 जोन तक, मेरे ख्याल से वहां तक जा सकता है। जब ब्रेकआउट मिलता है, अपमूव मिलेगा, तो फिर डिप भी मिलेगा, ठीक है, वो डिप बायबल रहे। तो सिप्ला का जो लार्जर टर्म चार्ट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से एक अपमूव मिलना चाहिए। अगर थोड़ा वक्त बढ़ा दे, होल्डिंग पीरियड बढ़ा दे, 1650 भी पॉसिबल है सिप्ला में। इट्स मैटर ऑफ टाइम, 1650 देखेंगे सिप्ला में। ओके, तो अच्छे खासे टारगेट्स आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आपको फार्मास्यूटिकल जायंट सिप्ला के अंदर देखने को मिलेगा। गाबा सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए CNBC आवाज के प्लेटफॉर्म के साथ ही साथ श्रेया आपके साथ जुड़ी रहेगी खिलाड़ी नंबर 1 के साथ, और मैं जुड़ी रहूंगी आपके साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। थैंक यू।